उसमें ए मैट्रिक्स टाइप की मैट्रिसेस हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग अपने इस सेशन में 2024 जेईई एडवांस मैथ्स पेपर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लोग आपके सामने कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स एक हमारे पास दी हुई है। तो एक हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, एस मैट्रिक्स दी हुई है। एस एक कोई मैट्रिक्स का सेट है सच दैट उसमें ए मैट्रिक्स टाइप की मैट्रिसेस हैं एंड ए बी सी डी ई की जो वैल्यू है, हम इसके जो एलिमेंट्स लेंगे उनकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, 0 एंड 1 आएगी। और इस डिटर्मिनेंट मतलब ये उन मैट्रिक्स का कलेक्शन है जिनका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हमारी क्या आनी चाहिए, -1 और 1 आनी चाहिए। वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए denotes the determinant of A and then the number of elements हमें बताने, मतलब इस टाइप के हम कितनी मैट्रिसेस एज्यूम कर सकते हैं कि जिनके डिटर्मिनेंट की हमारी जो वैल्यू है वो ये आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये तो आपका 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा -1 ई माइनस डी प्लस इधर आपका आ जाएगा c इंटू बी माइनस का a। ये हमारी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आपकी आ गई, वैल्यू आपकी आ गई d माइनस ई प्लस c इंटू बी माइनस का a। ये हमारे पास इस मतलब डिटर्मिनेंट a की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब वो बोलता है जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है उसमें क्या क्या ऑप्शंस है, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -1 हो सकती है या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो मतलब अगर हम एक केस लेते हैं कि अगर सपोज कीजिए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ -1 की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू अगर -1 आती है, और तो इस केस में आपकी क्या 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 पॉसिबिलिटी है, मतलब ये आपकी वैल्यू तब आपकी -1 आ सकती है जब आपकी d माइनस ए की वैल्यू या तो क्या आ जाए, -1 आ जाए, और उस समय इस मैट्रिक्स इस एलिमेंट की वैल्यू c इंटू बी माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो एक तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, केस नंबर 1। फिर इसके बाद केस नंबर 2 आपका क्या हो सकता है, जब d माइनस ए की जो वैल्यू है, d माइनस ई की जो वैल्यू है आपकी कितनी आ जाए, 0 आ जाए, एंड e इंटू बी माइनस ए की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो एक केस आपका ये बन सकता है, मतलब हम इस तरह से, अगर ये हमारा वो केस है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, जब आपकी इसकी वैल्यू -1 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। सेकंड केस हो सकता है इसकी वैल्यू 0 कर दें, इधर आपका -1 कर दें। एंड थर्ड केस आपका क्या आएगा, थर्ड केस आपका आएगा या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 हो सकती है, फिर दूसरा केस हम ये लेंगे या डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाए, 1 आ जाए। तो ये कब पॉसिबल है, जब d माइनस ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एंड c इंटू बी माइनस ए की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड फोर्थ आपका केस बनेगा क्या, व्हेन d माइनस ई की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाए, 0 आ जाए, एंड c इंटू बी माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए। मतलब जब हम ये पॉसिबिलिटी लेंगे, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 0, तो इन दोनों का सम -1, यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 एंड दिस, इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आएगी, एंड इस वाले केस में भी आपकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 1 आएगी। तो ये हमारे पास टोटल 4 केसेस बनेंगे। अच्छा, अब उसने अब ये भी हमें बताया है कि ए बी सी डी ई की जो वैल्यू है वो आपको क्या लेना है, 0 एंड 1 लेना है। तो अगर हम d माइनस ई की बात करें, इसकी वैल्यू -1 कब आ सकती है, इसकी वैल्यू -1 तब आ सकती है जब हम d की वैल्यू क्या ले लें, एक तो 0 ले लें, क्योंकि 0 और 1 हम ले सकते हैं, एंड e की वैल्यू हम क्या ले लें, 1 ले लें। तो इस वाले केस में हमारी इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। और अगर हम दूसरे केस में अगर हम इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं, ये 0 ले लेते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ तो d और e की ये पॉसिबिलिटी है।
अब इस वाले केस में क्या हो सकता है, एक तो केस ये है कि जब e की वैल्यू 0 हो जाए, तो जब e की वैल्यू 0 हो जाएगी तब हम उस समय b की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, b की वैल्यू 0 ले सकते हैं, a की वैल्यू 0 ले सकते हैं। जब भाई हमें यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 0 चाहिए, जब हमारे पास e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दूसरा केस हमारे पास ये हो जाएगा। और फोर्थ हमारे पास केस क्या, थर्ड केस हमारा इसमें क्या बनेगा, जब हम e की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, b की वैल्यू 1 लेंगे और a की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। e की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, b की वैल्यू 0 होगी और a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये हमारे पास इस वाले केस में ये 4 केसेस ये बन रहे हैं जब हमने ये वाला केस लिया। और हमारे पास क्या क्या केस बन सकते हैं, एक तो ये केस बना जब हमने ये लिया इस केस में, इसके साथ में यहाँ तो हमारी वैल्यू इसकी कितनी होगी, फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी -1 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। अब नेक्स्ट आपका केस इसी में आपका बनेगा जब आप e की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो उस समय जब आप e की वैल्यू 1 लेंगे तो b की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, a की वैल्यू 0 ले सकते हो। e की वैल्यू 1 लोगे तो b की वैल्यू 1 लेंगे और a की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो इस वाले केस में हमारे पास जो टोटल केसेस हैं वो 6 केसेस बने। ये वाला जो केस था इसमें जो हमारे पास टोटल केसेस बने कितने बने, 6 केसेस बने। तो एक तो हमारे पास ये है केस। अगर हम यहां पर देखें, ये हमारे पास c इंटू बी माइनस ए की वैल्यू 0 कितने तरीके से आ सकती है, 6 नंबर ऑफ वे से आ सकती है। तो अगर हम यहां पर भी देखें तो यहां पर भी हमारे पास टोटल कितने केसेस बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे। बस अब हमको ये देखना है कि इसकी वैल्यू कब 1 आ सकती है। तो यहां पर देखिए ये 6 केसेस तो हम लोगों ने निकाल दिए कि जब c इंटू बी माइनस ए की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ये 4 केसेस ये हो गए एंड 2 केसेस आपके ये हो गए। सिमिलरली यहां पर भी हम ये यूज कर सकते हैं पैटर्न। अब हमें ये देखना है कि d माइनस ए की वैल्यू 1 कब आ सकती है। तो इधर आपका d की वैल्यू 1 आ जाएगी, e की वैल्यू 0 ले लीजिए, ठीक है। और अगर आप e की वैल्यू 0 लेंगे तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो 6 केसेस आपके ये हो गए। अच्छा, तो ये हमारा केस फर्स्ट हो गया एंड ये हमारा क्या हो गया, केस थर्ड हो गया। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस में इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब आप d की वैल्यू 0 ले लीजिए, e की वैल्यू 0 ले लीजिए। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, या आप ये कर सकते हो d की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, e की वैल्यू 1 ले लीजिए। अब हमें बोलता है कि इस केस में हमें -1 लाना है इस वाले केस में। तो यहां तो अब आप क्या करेंगे, e की वैल्यू आप केवल या तो आप 0 ले सकते हो, तो 0 लोगे तो इसकी वैल्यू -1 कभी आ नहीं सकती। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, e की वैल्यू सिर्फ क्या लेंगे, -1 लेंगे और b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 - 1 इंटू 1 -1 मिल गया। एक केस यहां पर भी इसी तरह से आपका बन जाएगा, e की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1। इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 केसेस आपके यहां पर हो गए। सिमिलरली यहां पर ये आपका जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस हो गया। तो फोर्थ केस में आपने अगेन d की वैल्यू 0 ले ली, e की वैल्यू 0 ले ली। तो या तो ये केस पॉसिबल है, d की वैल्यू 1, e की वैल्यू 1। अब हमें इसकी वैल्यू 1 करनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर c की वैल्यू हमने 1 ले ली, b की वैल्यू 1 ले ली, a की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और हमारे पास क्या केस है, इस केस में सेम केस आपका, 2 केस आपके ये हो गए, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इस वाले पॉसिबिलिटीज में आपके ये केसेस बने। तो देखिए अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन में, तो जो केस नंबर फर्स्ट था उसमें आपके टोटल 6 केसेस थे केस नंबर 1 में, और यहां पर भी आपके टोटल 6 केसेस थे केस नंबर 3 में, और केस नंबर 2 और 4 में 2-2 केस थे। तो टोटल आपके कितने केस हो जाएंगे, 6 + 6 और मतलब 16 केसेस हो जाएंगे। तो इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर ये था। और
एक्चुअल में क्वेश्चन मैट्रिसेस का भी क्वेश्चन था, सेट थ्योरी का भी क्वेश्चन था, और मेनली जो इस क्वेश्चन में जो यूज किया गया है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। तो देखिए कि इस तरह से हम कैसे केस बना के हम ये सारी चीजें कर सकते थे जब जब हम ये एलिमेंट्स लेते हैं बेटा। ओके बच्चों, थैंक यू।